शिमला में संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार के द्वारा पेश किया गया बजट विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के लिए तैयार किए गए रोड मैप की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। जी हां, भाजपा सांसद जिला मुख्यालय नाहन में आज पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश के भीतर ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला है। वहीं केंद्रीय बजट 1947 के कर्तव्य पथ की दिशा में बड़ा कदम है और आत्मनिर्भर भारत बजट का मूल मंत्र है। इस बार का जो बजट प्रस्तुत किया गया, इस देश के जो विकसित भारत का लक्ष्य है और आत्मनिर्भर भारत का जो रोड मैप है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक परिवर्तन पिछले 11 सालों में हुआ है और श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का ये 9वां लगातार बजट है। कर्तव्य भवन में बना हुआ ये पहला बजट और 1947 का जो कर्तव्य पथ है, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आत्मनिर्भर भारत इस बजट का मूल मंत्र है और सरकार के निर्णयों का सीधा लोगों को लाभ मिल सके, उस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। हम जानते हैं आज हमारा देश 7% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये विकास दर जो है और मजबूत होगी। आर्थिक वृद्धि, महंगाई के ऊपर नियंत्रण और साथ ही साथ जिस प्रकार से इस बजट में आम लोगों को जो एक विकसित भारत का जो पथ है और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना है, उस दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। बजट में इस बार मुख्य रूप से आर्थिक विकास को गति देना, उद्योगों का विकास, रोजगार सृजन और आम जन की उम्मीदों को पूरा करना, सामान्य नागरिकों को अधिक अवसर, अधिक सुविधाएं मिले और सबका साथ सबका विकास, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर आगे बढ़ने की दिशा में उठाया गया एक कदम है। और जब इसको लागू किया गया था, उस समय ही ये प्रावधान किया गया था कि एक अस्थायी व्यवस्था है, राज्य अपने आय में वृद्धि करे और आय में वृद्धि करने के साथ साथ अपने खर्चों को भी कम करे ताकि उनकी विकास दर आगे बढ़ सके। बहुत सारे राज्य हमारे साथ उदाहरण है उत्तराखंड का, जहां पर उत्तराखंड ने अपने खर्चों में कमी करी, ग्रोथ रेट को बढ़ाया और अपने संसाधनों में वृद्धि करके अपनी आर्थिकी को मजबूत किया। जबकि हिमाचल प्रदेश लगातार इसमें पिछड़ता रहा और आज भी हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति केवल सरकार के मैनेजमेंट के कारण, वित्त कुप्रबंधन के कारण लगातार बिगड़ती जा रही है। हमारे देश में हमारे प्रदेश में अगर हम देखें तो 70% जो बजट का रेवेन्यू है वो पेंशन, सैलरी और इंटरेस्ट पेमेंट में ही, जो कर्ज लिया हुआ है, जो बहुत ऊंची दरों के ऊपर कर्ज लिया हुआ है, उसका ब्याज चुकाने में लग जाता है।